इसके अंदर बहुत गूढ़ रहस्य है। परमात्मा की महिमा एक बहुत ही अनमोल तरीके से गरीबदास साहिब जी ने लिखी है। वेदों को समझना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर की इस महिमा की वाणी को समझना बहुत कठिन है। और इसमें कठिन इसलिए बनाया था प्रभु ने कि बीच में ये नकली पंथी इस यथार्थ ज्ञान से परिचित ना हो जाए, और इससे अगर ये पहले से परिचित हो जाते, ये अधिकारी होते नहीं, वही ज्ञान वही नाम और वो सब कुछ वो बताते रहते, और फिर परमात्मा की प्यारी आत्माएं अपने भगवान को पहचान नहीं सकती और उन नकलियों का फंसी रह जाती। अब क्या बताते हैं कि उस परमात्मा के पाने का एक सीधा सा तरीका है। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो। पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। अपनात्मा इतने ज्ञान की और इन वेदों के इतने प्रमाण की किस लिए आवश्यकता पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी कि हम परमात्मा को कति भूल चुके हैं। परमेश्वर का नामो निशान समाप्त करवा दिया इस काल भगवान ने। अन्यथा चार बातें साधारण सी हैं। ये ज्ञान हो जा कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था, ये विश्वास हो जा आपके कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए, और इसका कोई यूज नहीं तो पशु अन्य पक्षियों जैसे ही कर्म हम करते। दूसरा ये विश्वास हो जावे कि कौन है वो परमात्मा और कहाँ रहता है, और तीसरा ये हो कि वो मिलता कैसे है, उसकी विधि वे ऑफ वर्शिप कौन सी है, और चौथा ये हो जाए कि हम यहाँ फंसे किस कारण से। फिर इन इतने बड़े ग्रंथों की कति आवश्यकता को नहीं। आपके हृदय में यह कसक पैदा हो जाए कि हम गलत जगह फंस गए, ये तो घना गलत स्थान है। कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। अपने आत्मा को कहना बहुत आसान है, क्योंकि आज हम मनुष्य सारी सुविधा में उपलब्ध है। कुत्ता गधा सुअर की योनियां भी हम आप सभी कई कई लाखों बार भोग चुके हैं। कुत्ते गधे सुअर की योनियां, पर इब ना जस्ती इब यू असर ना होता, क्योंकि भांग घनी पी रखी, हमने इस तिरगुण माया की हमारे इंजेक्शन लगा रखे, इनका असर नहीं होता। इनको असर करने के लिए ये ऐसे ज्ञान सुनाए जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथों के प्रमाण दिए जा रहे हैं। अन्यथा ये मंत्र और वो भगवान अमरपुर स्थान, और ये इस कारण से हम यहाँ फंसे, ये लोग ठीक नहीं है। चार बातें हैं, पांचवी की जरूरत नहीं। लेकिन हम इतने भूल चुके उस मालिक को, उस यथार्थ ज्ञान को। इतने ढेर सारे प्रमाणों के बाद भी हम बहुत मुश्किल से विश्वास कर पाते हैं। अब क्या बताते हैं? मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। जब इस ज्ञान के आधार से इस मन को ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच यहाँ तो यो है दुख सदा बना रहेगा, तो फिर ये आत्मा का सहयोग देगा। जब आत्मा का यो साथी हो जाएगा, फिर इसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त है। फिर उसी स्पीड से, जैसे ये उल्टे कामों में स्पीड खींचे, तो फिर ये शुभ कर्मों में भी इतनी ही स्पीड कर देगा। तो इस मन को, फिर ये मन यहाँ नहीं टिकता, फिर ऊपर को चलने की इसकी बहुत प्रबल इच्छा हो जाती है। अब कहते हैं इतने बड़े बड़े ग्रंथों की आवश्यकता नहीं थी। एक मंत्र जो 3 अक्षर का है, एक 2 अक्षर का, फिर वो ओम तत्सत। ओम सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक है। इस मंत्र का जाप बुराइयों से दूर, गुरु मर्यादा में रहे, आजीवन सिमरण करे, अपना संसारिक काम भी करता रहे, मोक्ष गारंटीड है। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है कि सबसे पहले ये काल ये कोशिश करता है कि गुरु के प्रति इसके मन में दोष आ जाए। फिर जब ही आपका गुरु के प्रति दोष आ गया आपके मन में, तो भगवान के प्रति आ गया। क्योंकि आप जी ने मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, तो फिर परमात्मा से दूर हो जाओगे, फिर आपकी इस भक्ति में रुचि नहीं रहेगी।
आपके ऊपर इन वचनों का असर होना भी बंद हो जाएगा। जो आज आपका हो रहा है कि एक वचन का असर होता है, और जरा सी भी कोई गलती आपसे बन जाती है तो आप थर थर कांपने लग जाते हो, 100 बार अक्षमा याचना करते हो कि आगे हम कभी नहीं करेंगे ऐसी गलती। और जब ये परमात्मा से आपका कनेक्शन कट जाएगा, फिर से 100 बार कह लें आपका असर कौन हो। तो इतने ग्रंथों की हमें आवश्यकता नहीं थी, केवल एक मंत्र था। उसके विषय में क्या बता रहे हैं? मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। अब वही मन था जो ये बकवाद गढ़ा करता, ये फागण आ जनता सारा दिन पानी मारा कितने गारा मारा कितने रंग छिड़का करता है, वो मन है कति से मिट गया। इन बकवादा की कति रुचि नहीं बनती, और जिस भगत की रुचि बनती है वो भगत नहीं है, उसका नाम चल नहीं रहा। एक तो ये होता है कि तो अभी सटाट की है भक्ति, उसकी तो बात अलग है, बालक है, अभी उसको धोखा भी लग सकता है। लेकिन जो 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष 5 वर्ष के हो गए, और वो फिर भी इन काल के ड्रामाबाजी में सहयोग हिस्सा लेते हैं, कोई मैच देखता है, कोई फिल्म देखता है, या कोई गाने बजाने में हिस्सा लेता है, डांस करता है, उसकी भक्ति सटाट नहीं है। जब इस भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, अपने फीका लगेगा सब कुछ, यहाँ का पृथ्वीपति भी बना दे तो भी आपकी इच्छा नहीं बनेगी, तब समझ लेना आपकी सुरती मालिक की तरफ सरक रही है, चल रही है। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। पर पट्टन, परलोक, पट्टन माने स्थान, पर माने दूसरा, परलोक पर स्थान पर, उस सतलोक में। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। पावन अपटक पपील के रंग होरी हो, या पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। पपील माने चीटी, कीड़ी। कहते हैं वहां सतलोक में चलते समय तो आपकी चीटी भी नहीं साथ जा सकती, और तुम ये इतने ग्रंथ और पोथीर पटरे और उपनिषद ये बैलों के ऊपर लादे फिरो और शास्त्रार्थ करते सिर बढ़ाते फिरो, वो अक्सर इनमें नहीं है जो मोक्ष का है। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो। पानी पवन न संचर रंग होरी हो, चंद सूरज ना जाव राम रंग होरी हो। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर याम नहीं रंग होरी हो, रहस्य के शीश राम रंग होरी हो। अब जो मोक्ष मंत्र है, कहते वो आपके इन वेदों और किताबों में नहीं है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, वो तुम्हारे वेदों और पुराणों में नहीं था, गीता उपनिषदों में नहीं था। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर याम नहीं रंग होरी हो, वो रहस्य के शीश राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस है रंग होरी हो, स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देही माही विदेह है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। अब कौन सा है वो तारंग मंत्र पार करने वाला नाम? तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। अब तीसरे का संकेत भी करते हैं। सुकरत नाम उचार है रंग होरी हो, या लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सुख मंत्र पाव राम रंग होरी हो। ये वो सत मंत्र की तरफ संकेत है, जो ओम तत्सत में जो तीसरा मंत्र है। निर्गुण पद निर्वाण है रंग होरी हो, सुरत नृत धुन लाव राम रंग होरी हो। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सुख मंत्र छाक राम रंग होरी हो।
या मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। अब प्रत्येक एक एक शब्द की आधी ऋचा का यानी आधी पंक्ति का अलग अलग बहुत गूढ़ रहस्य है।